स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों की श्रृंखला में आज हम हिंदी नाटकों पर आधारित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है और कई बार पूछे जा चुके प्रश्न हैं। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आप अपनी तैयारी का अनुमान जरूर किया करें कि जितने प्रश्न हम यहाँ पर लेकर के आए हैं उनमें कितने प्रश्न आप सही कर पाने की स्थिति में हैं। ठीक, इसके पहले हमने रीतिकाल से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनकी 2 श्रृंखलाएं देखी। आज हम हिंदी नाटक से शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर का कौन सा नाटक नाट्य रूपांतर है? सबसे पहले नाट्य रूपांतर को समझिए कि नाट्य रूपांतर वह तरीका है साहित्य में जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास या किसी अन्य भाषा की नाटक, इन सब सारी चीज़ों का नाटक रूप में रूपांतरण किया। यानी कोई कविता है तो उसको भी नाटक में रूपांतरित कर दें, रूप का अंतर कर दिया जाए। उपन्यास है तो उसको भी नाटक के फॉर्म में लिखा जाए। तो ऐसा ही विष्णु प्रभाकर का कौन सा नाटक नाट्य रूपांतर है? तो ऑप्शन है बंदिनी, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बंदिनी। विष्णु प्रभाकर का जो नाटक है बंदिनी वो नाट्य रूपांतर है। किसका? प्रभात कुमार बंदोपाध्याय की कहानी देवी का नाट्य रूपांतरण है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक कहानी है प्रभात कुमार बंदोपाध्याय की देवी नाम से, उसको इन्होंने नाटक के रूप में रूपांतरित कर दिया है। ठीक, आ गया समझ में? आगे देखते हैं, मुद्रा राक्षस का कौन सा नाटक नाट्य रूपांतरण है? ऑप्शन है तिलचट्टा, आला अफसर, मरजीवा, संतोला। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आला अफसर। मुद्रा राक्षस ने एक नाटक लिखा आला अफसर नाम से, और ये नाट्य रूपांतरण है किसका? रूसी नाटककार गोगोल। रूसी नाटककार गोगोल का नाटक है द गवर्नमेंट ऑफिसर या इंस्पेक्टर जनरल। कोई भी नाम अगर आएगा तो आपको ये चुनना है कि द गवर्नमेंट ऑफिसर या इंस्पेक्टर जनरल, उसी का हिंदी में नाट्य रूपांतरण किया है आला अफसर नाम से। किसने किया? मुद्रा राक्षस ने। ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा नाट्य रूपांतरण को बढ़ावा दिया गया काफ़ी, बहुत सारे उपन्यासों का, बहुत सारे कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया गया। इसी क्रम में मन्नू भंडारी की किस रचना का नाट्य रूपांतर किया गया है? अब आप देखिए कि इसमें जितनी रचनाओं के नाम हैं सब मन्नू भंडारी के हैं, लेकिन किसी एक का नाट्य रूपांतर किया गया है। वो कौन सी रचना है? ऑप्शन है आपका बंटी, यही सच है, महाभोज, बिना दीवारों का घर। तो इसका सही उत्तर है महाभोज। महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है, लेकिन इसी उपन्यास का गिरीश रस्तोगी जी ने नाट्य रूपांतरण किया हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया गया है? अब देखिए, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ही कि श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास का नाट्य रूपांतर किया गया है? राग दरबारी का। ठीक, अब आगे देखेंगे कि किस नाम से इसका रूपांतरण किया गया नाट्य रूप में। ऑप्शन है छाकों की वापसी, रंगनाथ की वापसी, वापसी, लौटा हुआ मुसाफिर। तो इसका जो सही उत्तर है रंगनाथ की वापसी। रंगनाथ प्रमुख पात्र रहता है राग दरबारी उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल के, और उसी के नाम के आधार पर इसका नाट्य रूपांतर गिरीश रस्तोगी जी ने किया, रंगनाथ की वापसी। तो राग दरबारी का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी। ठीक, अगला प्रश्न है, रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक नाट्य रूपांतरित है? देखिए, बहुत सारे ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि यूजीसी नेट में कई बार पूछे गए हैं। और कोई प्रश्न महत्वपूर्ण होता है तभी किसी बड़ी परीक्षा में पूछा जाता है। इस दृष्टि से आपके लिए, आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, बिहार की, उत्तराखंड की या केवीएस एनवीएस, सब में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं तक में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक नाट्य रूपांतरित है? ऑप्शन है चारपाई, राजा नंगा है, शस्त्र संतान, लोमड़ वेश। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लोमड़ वेश। रामेश्वर प्रेम का नाटक है लोमड़ वेश, और ये नाट्य रूपांतरण है। किसका नाट्य रूपांतरण है ये देखेंगे कि यह नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक द फॉक्स या वाल्पोनी का हिंदी रूपांतरण है। द फॉक्स या वाल्पोनी का हिंदी रूपांतरण है लोमड़ वेश, रामेश्वर प्रेम का।
तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी प्रश्न है, ये कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी का समग्र मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हमारे इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ वन लाइनर क्वेश्चंस और कम से कम 25 महत्वपूर्ण रचनाकारों पर जो अब तक परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उनका कलेक्शन है। और ये उत्तराखंड DTPLSB और BPSC की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये नोट्स बनाया गया है। आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि पूरा हिंदी साहित्य का लगभग सभी विधाओं के प्रश्न, सभी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी उपयोगी हैं, तो आप चाहें तो इसे लेकर के अपनी तैयारी को अंतिम दौर में कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आगे हम देखते हैं कि प्रश्न है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो किसका नाटक है? ऑप्शन है शरद जोशी, भीष्म साहनी, मुद्रा राक्षस, नरेंद्र मोहन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है नरेंद्र मोहन। कहे कबीर सुनो भाई साधु 1987 ईस्वी में ये नाटक लिखा गया नरेंद्र मोहन के द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में ये किसका नाटक है? ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, भीष्म साहनी, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद पर आधारित नाटक कौन सा है? यानी अश्वघोष का जो पुराना बहुत प्राचीन महाकाव्य है सौरानंद, उस पर आधारित कौन सा नाटक है? ऑप्शन है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, अंडे के छिलके। ये सभी मोहन राकेश जी के रचनाओं के नाम हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। और इनमें लहरों के राजहंस जो है वो अश्वघोष के महाकाव्य सौरानंद पर आधारित है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, कुहासा और किरण, कुहासा और किरण किसका नाटक है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, उदय शंकर भट्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विष्णु प्रभाकर, कुहासा और किरण। इसके अलावा डॉक्टर और युगे युगे क्रांति भी हमने जिक्र किया था, विष्णु प्रभाकर का है, वो भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में विसंगति नाटकों यानी जिन्हें एब्सर्ड नाटक कहा जाता है, उनकी शुरुआत किस नाटक से मानी जाती है? एब्सर्ड नाटक, जो विसंगति ये वाले नाटक हैं। ऑप्शन है कारवां, तांबे के कीड़े, ऊसर, शैतान। इसका जो सही उत्तर है वह है ऊसर। भुवनेश्वर का जो एकांकी या नाटक कह लें ऊसर, इससे हिंदी में विसंगति नाटकों, एब्सर्ड नाटकों की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा कारवां, तांबे के कीड़े, शैतान, ये सब उन्हीं के नाटक हैं जो एकांकी के रूप में हैं ज़्यादातर। उनमें ऊसर से एब्सर्ड नाटकों की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी में, आपकी तैयारी के मूल्यांकन में काफ़ी उपयोगी होगा। आप अपनी तैयारी को समझ पाए होंगे कि कौन सा हिस्सा आप अनावश्यक समझ के छोड़ देते हैं और उन्हें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। उन्हें भी आप अगली बार जब भी रिवीजन करें, अभी समय है, जैसे ही रिवीजन करें तो इन सारी चीज़ों को भी एक बार ज़रूर देख लें। और आप चाहें तो इस प्रैक्टिस सेट को इस नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं हमारे, जिससे आप अपनी तैयारी रिवाइज़ कर सकते हैं बहुत कम समय में। फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।